नमस्कार। आर मैथिली चैनल में अपने स्वागत है। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट परीक्षा 21 फरवरी 2023 के क्वेश्चन पेपर, जेमें हम सब प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर सहित प्रत्येक क्वेश्चन के व्याख्या करब। तैं वीडियो के पूरा अवश्य देखी। जो अपने आर मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे यूजीसी नेट के तैयारी करबाक लेल विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब चैनल पर उपलब्ध है। एहिमे देखब हम सब चैनल पर पढ़ाओल गेल काव्यशास्त्र और पत्र पत्रिका या कोनो आन टॉपिक से जो चर्चा कल गेल अछि, एहि सबसे कतेक प्रश्न पूछल गेल अछि। तो हम सब देखै छी प्रश्न संख्या 1। प्रश्न संख्या 1 में अछि 1977 ईस्वी में मैथिली अकादमी से प्रकाशित पोथी विद्यापतिक लेखक छथि। 1977 ईस्वी में मैथिली अकादमी से प्रकाशित भेल छल विद्यापति नामक पोथी। ताहिके लेखक छलथि शैलेंद्र मोहन झा। ऑप्शन 3। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में अछि विद्यापतिक पोथी छनि। महाकवि विद्यापतिक पोथी भऽ जेतनि भूपरिक्रमा। भूपरिक्रमा पोथी देवसिंहक आदेश से महाकवि विद्यापति लिखने रहथि। एकटा भौगोलिक ग्रंथ अछि। प्रश्न संख्या 2 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 4 भूपरिक्रमा। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में चंदा झा के जन्म वर्ष थिकनि। चंदा झा के जन्म वर्ष भऽ जेतनि 1831 ईस्वी में। 20 जनवरी 1831 ईस्वी में हुनक जन्म छनि और 14 दिसंबर 1907 ईस्वी में हुनक निधन भेल रहनि। ताहिमे पूछ रहल अछि चंदा झा के जन्म वर्ष 1831 और निधन वर्ष 1907 ईस्वी। एहिसँ पिछला बेर पूछल गेल छल जे हुनकर निधन कतऽ भेल छल, यमुना कछेर में या गंगा कछेर में, एना कऽ के छल प्रश्न। तऽ भऽ जायत गंगा कछेर में। तो चंदा झा के निधन भेल छलनि कतऽ, काशी में भेल छलनि। आ काशी कतऽ अछि, गंगा कछेर में। तो प्रश्न संख्या 3 के सही आंसर भेल ऑप्शन 2। आगे देखब हम सब प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में अछि साहित्य अकादमी से चंदा झा पोथी प्रकाशित भेलनि। पोथी के नाम अछि चंदा झा। एहि पोथी के लेखक के रहथि जे साहित्य अकादमी से प्रकाशित भेल छल। एकटा विनिबंध अछि चंदा झा, जेकर प्रकाशक रहथि जयदेव मिश्र। ऑप्शन 2 साहित्य अकादमी से चंदा झा पोथी प्रकाशित भेल छल, जेकर लेखक रहथि जयदेव मिश्र। आ एकटा विनिबंध छल चंदा झा, किनको व्यक्ति विशेष पर जे पोथी लिखल जाइत अछि तकरा विनिबंध कहल जाइत अछि। एहिके प्रकाशन भेल छल 1985 ईस्वी में। एकटा पोथी अछि कविश्वर चंदा झा, जिसमें कविश्वर चंदा झा पर विभिन्न तरह के निबंध सब संग्रह कयल गेल अछि। एकर संपादक छथि सुरेश्वर झा। एकर प्रकाशन भेल छल 2012 ईस्वी में। कविश्वर चंदा झा पोथी के प्रकाशन 2012 ईस्वी में। एकर संपादक रहथि सुरेश्वर झा। आगे देखो सब प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में लक्ष्मीश्वर विलास सक रचनाकार छथि। लक्ष्मीश्वर विलासक रचनाकार भऽ जेता चंदा झा। ऑप्शन 2। आगे देखो सब प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 मदक्रांता छंद में गणक विन्यास क्रम अछि। इसे हम सब चैनल पर देख चुकल छी छंद के, विभिन्न छंद के कोन कोन गण विन्यास होइत अछि, जिसमें शॉर्टकट में सेहो हम सब देखने छी केना याद राखब। तो मदक्रांता छंद अछि। एहि छंद में गण विन्यास होइत अछि मगन, भगन, तगन, नगन, तगन, तगन। ऑप्शन 4 मगन, भगन, नगन, दूटा तगन आ दूटा गुरु। ई भऽ जाइत अछि मदक्रांता छंद के गण विन्यास।
और ऑप्शन 1 में अछि यमन सबलग। ऑप्शन में हम सब देखने चलिए शॉर्टकट में यमन सबलग भऽ जायत शिखरनी छंदक। तैमे भऽ जायत यगन मगन लगन सगन भगन लगन आ एकटा गुरु। आ तकर बाद 4टा स रहत 4टा सगन तऽ भऽ जाइत अछि तोटक छंदक गण विन्यास। आ 4टा यगन रहत तऽ भऽ जायत भुजंग पर्यात छंदक गण विन्यास। ओहि सब छंद के जे अछि चैनल पर चर्चा भऽ चुकल अछि, ओहिके जाके अवश्य देख ली, जाहिसँ अगिला परीक्षा में आबैवला में अपने के बहुत मदद मिलत। आगाँ हम सब देखै छी प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में अछि सभवती शुभ काव्यं नाटक प्रेक्ष कामना कामान। एहिमे सभवती शुभ काव्यं नाटक प्रेक्ष कामान कहने छथि भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि नाट्यशास्त्र के आधार पर काव्यक लक्षण के संबंध में कहने छथि ई परिभाषा। तकर बाद अछि ऑप्शन 2 में मम्मट। आचार्य मम्मट द्वारा देल गेल अछि काव्यक परिभाषा तद्दोषो शब्दार्थो सगुणाबलंकृति पुनः क्वापि। और आचार्य विश्वनाथ द्वारा देल गेल अछि काव्यक परिभाषा वाक्यं रसात्मकं काव्यम। सेहो चैनल पर हम सब काव्यक लक्षण और परिभाषा वाला वीडियो जाके बस देख ली, जिसमें सब विभिन्न आचार्यक अनुसार काव्यक लक्षण और परिभाषा की अछि ताहि पर चर्चा कयल गेल अछि। ऑप्शन 4 में पंडित जगन्नाथ द्वारा देल गेल अछि रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। आ तेँ हुनका रमणीय कवि सेहो मानल जाइ छनि। तऽ भऽ गेल सभवती शुभ काव्यं नाटक प्रेक्ष कामान। ई नाटक के आधार पर काव्यक लक्षण कहने छथि आचार्य भरत मुनि। आगे देखो सब प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में अछि बिनु कारण कार्यक उत्पत्ति भेने अलंकार होइत अछि। माने बिना कारण जतऽ कार्यक उत्पत्ति देखल जाइत अछि ओ कोन अलंकार भऽ जायत तऽ भऽ जायत विभावना। ऑप्शन 3 विभावना अलंकारक लक्षण होइत अछि, जाहिठाम बिनु कारणों जतऽ कार्यक उत्पत्ति देखल जाइत अछि तो अलंकार भऽ जाइत अछि विभावना। अलंकारों में सेहो सब अलंकार के हमसब चर्चा कऽ चुकल छी। एकर बाद अछि ऑप्शन 1 में उपमा। उपमा अलंकार में होइत अछि दू वस्तु में मेल नहियो रहला पर एकर तुलना कयल जाइत अछि तो उपमा अलंकार होइत अछि। और उत्प्रेक्षा अलंकार में हम सब देखने छी जतऽ उपमेय में उपमानक कल्पना या संभावना रहत तो भऽ जाइत अछि उत्प्रेक्षा अलंकार। आ रूपक अलंकार के होइत अछि अभेद आरोप। जतऽ उपमा में उपमेयक अभेद आरोप देखल जायत तऽ भऽ जाइत अछि रूपक अलंकार। तऽ पूछि रहल अछि बिनु कारणों जतऽ कार्यक उत्पत्ति होइत अछि ओ अलंकार भऽ जाइत अछि विभावना अलंकार। ई सब अलंकार के लक्षण हम सब चैनल पर चर्चा कऽ चुकल छी, जाके एके अवश्य देख ली। प्रत्येक अलंकार के उदाहरण सहित हम सब चर्चा केने छी। आगाँ देखै छी प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में अछि सिद्ध लोकनिक आविर्भाव काल छल। मान सिद्ध लोकनिक कोन काल में छल, किनका समय में, तो भऽ जायत पाल वंश के समय में। पाल वंश के लगभग 750 ईस्वी से 810 ईस्वी धरि समय मानल जाइ छनि। यह समय में पाल वंशक उत्पन्न भेल छल, सिद्धाचार्य लोकनिक आविर्भाव भेल छल। आ ओ सब ओहि समय में विभिन्न तरह के पद सब रचना केने रहथि। तो भऽ जायत प्रश्न संख्या 9 में ऑप्शन 4। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में जट जटिन लोक नाटक थिक। जट जटिन जे अछि कोन प्रकारक लोक नाटक अछि, भऽ जायत प्रहसनमूलक, प्रेमाख्यानमूलक, भक्तिमूलक और विविध विषयक। ताहिमे भऽ जायत प्रेमाख्यानमूलक। जट जटिन नाटक जे अछि प्रेम आख्यानमूलक अछि। एहिमे जट आ जटिन के प्रेम के एहिमे देखाओल गेल अछि, तेँ भऽ जायत प्रेमाख्यानमूलक। तो प्रश्न संख्या 10 के सही आंसर ऑप्शन 2। अगर देखो सब प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में जात पिसवा काल गौल जाइत अछि।
जात पिसबा काल कोन गीत गाओल जाइत अछि तऽ बजैत अछि लगनी। ऑप्शन 2 जात पिसबा काल या ढेकी कुटबा काल जे गीत गाओल जाइत अछि तकरा लगनी कहल जाइत अछि। इहो के कतेको बेर चर्चा भऽ चुकल अछि कतेको प्रीवियस पेपर में। तकर बाद पहिल ऑप्शन अछि उचिति। उचिति जे अछि बर वा समधि के विदाई के समय में जे गीत गाओल जाइत अछि तकरा उचिति कहल जाइत अछि। फिर अछि मलार। मलार के मल्हार सेहो कहल जाइत अछि। ई वर्षा ऋतु के एकटा राग अछि। तकर बाद ऑप्शन 4 में सोहर। सोहर बच्चाक जन्म के उपलक्ष्य में गीत गाओल जाइत अछि। ओहि समय के गीत के सोहर कहल जाइत अछि। तऽ पूछ रहल अछि जात पिसबा काल गीत गाओल जाइत अछि लगनी। आ प्रत्येक गीत के लेल की टेक होइत अछि सेहो पर हमसब कतेको वीडियो में चर्चा कऽ चुकल छी आ ई सब बार बार पूछल जाइत अछि। आगे देखै छी हमसब प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 में अछि मैथिली अकादमी से प्रकाशित वर्ण रत्नाकारक प्रथम संस्करणक प्रकाशकीय लिखने छथि। वर्ण रत्नाकार के प्रथम संस्करण के प्रकाशन भेल छल मैथिली अकादमी से। तकर प्रकाशकीय लिखने छथि श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार। ऑप्शन 4 श्रीकांत ठाकुर विद्यालंकार एके प्रकाशकीय लिखने छथि। वर्ण रत्नाकार जे प्रकाशन भेल छल एकर संपादक रहथि गोविंद झा आ आनंद मिश्र। क्रमशः दुनू व्यक्ति वर्ण रत्नाकार के संपादक छथि। एक बाद आगा देखल सब प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 में अछि मैथिलीक उद्भव ओ विकासक लेखक छथि। मैथिलीक उद्भव ओ विकास के लेखक भऽ जेता गोविंद झा। ऑप्शन 2 एकटा भाषा विज्ञान से संबंधित पोथी अछि मैथिलीक उद्भव ओ विकास और एकर लेखक छथि गोविंद झा। ऑप्शन 2। आगे देखल सब प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में मैथिली भाषा शास्त्र पोथी के लेखक छथि। मैथिली भाषा शास्त्र पोथी के लेखक भऽ जेता धीरेन्द्र नाथ मिश्र। ऑप्शन 3 मैथिली भाषा शास्त्र पोथी के लेखक धीरेन्द्र नाथ मिश्र। एक बाद आगे देखल सब प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 में यो हे हो सिद्धांतक प्रतिपादक छथि। यो हे हो सिद्धांतक प्रतिपादक भऽ जेता नायर। नायर जे छथि भाषा उत्पत्ति के सिद्धांत में यो हे हो सिद्धांत देने छथि जे श्रम परिहार मूलक बादक सिद्धांत अछि। जखन व्यक्ति कोई श्रम करैत रहैत अछि मानि लिअ कोनो धोबी कपड़ा पटकैत रहैत अछि तऽ तखन हुनक मुँह से आवाज निकलैत अछि जे ये हे हो हु ई तरह के, तऽ ओहिके इहो से भाषा के उत्पत्ति एकटा सिद्धांत मानल गेल अछि। ताहिके प्रवर्तक वकरा नायर। ताहिके बाद अछि ऑप्शन 1 में डार्विन। डार्विन अछि विकासवाद के सिद्धांतक प्रवर्तक। ताहिके बाद हॉब्स तथा लॉक जे अछि सामाजिक समझौता सिद्धांतक प्रवर्तक छथि। आ रूसो जे छथि संकेत सिद्धांत या निर्णय सिद्धांत जे अछि भाषा के उत्पत्ति के एकटा ताहिके प्रतिवाद प्रवर्तक छथि। ताहिमे पूछ रहल अछि यो हे हो सिद्धांतक प्रतिपादक या प्रवर्तक नायर। आगे देखल सब प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में मैथिलीक उत्पत्ति भेल अछि। मैथिलीक जे अछि उत्पत्ति भेल अछि कोन चीजसँ तऽ मागधी प्राकृतसँ। ऑप्शन 3 मैथिलीक उत्पत्ति भेल अछि मागधी प्राकृतसँ। तो प्रश्न संख्या 16 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखल सब प्रश्न संख्या 17। प्रश्न संख्या 17 में आइ ने क्यों नीच ने क्यों रंक भूखल रहे ने ककरो दुख ने ककरो मुख सूखल। ई पंक्ति के लेखक छथि आर.सी. प्रसाद सिंह। ऑप्शन 4 आइ ने क्यों नीच ने क्यों रंक भूखल रहे ने ककरो दुख ने ककरो मुख सूखल। एहिमे पंक्ति के लेखक भऽ जेता आर.सी. प्रसाद सिंह। तो प्रश्न संख्या 14 के सही आंसर 4। 17 के सही आंसर भऽ जायत 4। अगर देखो सब प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 में पैसुनी पोथी पर सुरेंद्र झा सुमन के साहित्य अकादमी पुरस्कार भेटलनि। पैसुनी हुनक कविता संग्रह छनि।
एहि पर हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार कोन ईस्वी में मिलल छनि? तो भैया सही आंसर ऑप्शन 3 1971 ईस्वी में पैसुनी के लेल हुनका साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। आगाँ देखब हमसब पर संख्या 19 में अछि हेरायल अस्तित्वक कविता लिखलनि। हेरायल अस्तित्व कविता लिखने छथि कीर्ति नारायण मिश्र, ऑप्शन 2। हेरायल अस्तित्व कविता लिखने छथि कीर्ति नारायण मिश्र। आगाँ देखब हमसब पर संख्या 20 में अछि आधुनिक मैथिली कविता दशा ओ दृष्टि पोथी प्रकाशित भेल अछि। आधुनिक मैथिली कविता दशा ओ दृष्टि पोथी प्रकाशित भेल अछि मिथिला विकास परिषद कोलकाता से। एहिमे इहो याद राखी मिथिला विकास परिषद कतऽ अछि? कोलकाता में। फिर मिथिला रिसर्च सोसाइटी लहरियासराय दरभंगा में, नेशनल बुक ट्रस्ट नई दिल्ली में, चेतना समिति पटना में। इहो से प्रश्न पूछल जा सकैत अछि। तो आधुनिक मैथिली कविता दशा ओ दृष्टि पोथीक प्रकाशक छथि मिथिला विकास परिषद कोलकाता। तो प्रश्न संख्या 20 के सही आंसर ऑप्शन 3। अगर देखम सब प्रश्न संख्या 21 में ध्वस्त होइत शांति स्तूप पोथीक विधा थिक। ध्वस्त होइत शांति स्तूप पोथीक विधा अछि कविता, ऑप्शन 1। ध्वस्त होइत शांति स्तूप के लेल कीर्ति नारायण मिश्र के 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। ध्वस्त होइत शांति स्तूप के लेल कीर्ति नारायण मिश्र के 1997 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलल छनि। ई छल कोन विधा के अछि? कविता लिखल है, कविता संग्रह। एक बाद हम सब देखब प्रश्न संख्या 22 में अछि एकावली परिणय में सर्गक संख्या अछि। एकावली परिणय महाकाव्य अछि, एहिमे कुल 15टा सर्ग अछि, ऑप्शन 2। एकावली परिणय में कुल 15टा सर्ग अछि। एहि के लेखक छथि कविशेखर बद्रीनाथ झा। एकावली परिणय कुल 15 सर्ग में लिखल गेल अछि। एहि के लेखक बद्रीनाथ झा। एक बाद देखब हम सब प्रश्न संख्या 23 में अछि ने अस्त्रक प्रयोग ने शस्त्राघात अंग भंग ने सानल माटिक थिक। ई पंक्ति थिक। ई पंक्ति लिखल गेल अछि कौन से लेल गेल अछि? तो उत्तराखंड काव्य से, ऑप्शन 4। ने अस्त्रक प्रयोग ने शस्त्राघात अंग भंग ने सानल माटिक थिक। ई पंक्ति लेल गेल अछि उत्तराखंड काव्य से। आई जे अछि कीचक के संबंध में कहल गेल अछि जखन भीम द्वारा कीचक के मारि देल जाइत अछि तखन देखै अछि जे एकरा पर ने अस्त्र के प्रयोग अछि ने शस्त्र के, आ केना मरि गेल अछि सब आश्चर्यचकित होइत अछि। आ कीचक के जे अछि कुछ विशेषे आदमी मारि सकैत छल, सब नहि मारि सकैत छल। जखन भीम सब अज्ञातवास में छल 1 साल के विराटनगर में तखुनका पद अछि। एहिके बाद ऑप्शन 1 में अछि भारती खंडकाव्य अछि जे केदारनाथ लाल द्वारा लिखल गेल अछि। ई 7 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकलव्य खंडकाव्य सेहो 7 सर्ग में लिखल गेल अछि और अमरेंद्र मिश्र द्वारा लिखल गेल अछि। फिर नोर खंडकाव्य सेहो 7 पर्व में लिखल गेल अछि। एहिमे 7 पर्व के प्रयोग कयल गेल सर्ग के स्थान पर। एकर लेखक छथि योगेश्वर झा। तो प्रश्न संख्या 23 के देखल सब सही आंसर ऑप्शन 4 उत्तरा। एक बाद देखल सब प्रश्न संख्या 24 में साहित्य अकादमी से पुरस्कृत महाकाव्य अछि। साहित्य अकादमी से पुरस्कृत महाकाव्य भजत शकुंतला, ऑप्शन 3। शकुंतला महाकाव्य के लेल 2004 ईस्वी में चंद्रभानु सिंह के साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। आ शकुंतला महाकाव्य कुल 9 सर्ग में लिखल गेल अछि। तकर बाद ऑप्शन 1 में अछि अम्बचरित महाकाव्य मैथिलीक सबसे पैघ महाकाव्य मानल जाइत अछि। कुल 49 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर लेखक छथि सीताराम झा। ऑप्शन 2 में चाणक्य महाकाव्य 11 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर लेखक छथि दीनानाथ पाठक बंधु। ऑप्शन 4 में सुभद्रा हरण।
सुभद्रा हरण महाकाव्य 10 सर्ग में लिखल गेल अछि। एहिके लेखक छथि रघुनंदन दास। आगाँ देखब सब प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 में अछि स्त्री की रंभा होइत मूढ़मती सुन रे निर्भय ई पाँति अछि। स्त्री की रंभा होइत मूढ़मती सुन रे निर्भय ई पाँति अछि मिथिला भाषा रामायण में। ई पाँति मिथिला भाषा रामायण से लेल गेल अछि और मिथिला भाषा रामायण के लेखक छथि चंदा झा। आई कुल 7 कांड में लिखल गेल अछि। ऑप्शन 2 में अछि रामेश्वर चरित मिथिला रामायण। रामेश्वर चरित मिथिला रामायण लालदास द्वारा लिखल गेल अछि। आई कुल 8 सर्ग में लिखल गेल अछि, 8 कांड में लिखल गेल अछि। और ऑप्शन 3 में सुभद्रा हरण। सुभद्रा हरण एखने हम सब देखलो 10 सर्ग में लिखल गेल अछि। एके लेखक मुंशी रघुनंदन दास। और प्रतिज्ञा पांडव महाकाव्य अछि जे 11 सर्ग में लिखल गेल अछि। एके लेखक छथि बबुआजी झा अज्ञात। एहिमे मिथिला भाषा रामायण में स्त्री की रंभा होइत मूढ़मती सुन रे निर्भय ई पाँति लेल गेल अछि मिथिला भाषा रामायण से। अपने सबके यदि रामायण सबके सुनबाक हुए तो कमेंट करके बताबी। एक कुछ महत्वपूर्ण पद सब अछि तो एक हम चैनल पर सुनाब अपने लोकनि के। अपने लोकनि यदि कमेंट करके बताब तो एक हम अवश्य सुनाब। एक बाद आगा हम सब देखब प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 में एक वीरक जन्मक वंश छलनि। एक वीर जे अछि कोन वंश में जन्म भेल छलनि तो हेहय वंश में। हेहय वंश भऽ गेलै जे घोड़ा से उत्पन्न भेल छल। ओ एक वीर राजा तुर्बसु के घोड़ा से प्राप्त भेल छलनि एक वीर नामक बालक, तैं एकरा हेहय वंश के मानल जाइत अछि। तो प्रश्न संख्या 26 के सही आंसर ऑप्शन 4। तकर बाद अछि ओनिवार वंश के छला राजा शिव सिंह, कीर्ति सिंह। खंडवाला वंश के छला लक्ष्मीश्वर। और इक्ष्वाकु वंश के मानल जाइत अछि जे इक्ष्वाकु नामक प्राचीन भारतीय राजा छला जे अपन राजधानी अयोध्या में आ हुनक राज छलनि कोसल राज्य के राजधानी अयोध्या में बनौलनि। आ ओहि समय में प्राचीन भारत के राजा रहथि इक्ष्वाकु जे सूर्यक पुत्र मानल जाइत छथि। आगाँ देखब सब प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 में अनुदित पोथी कोशी प्रांगणक चिट्ठीक प्रकाशन वर्ष अछि। कोशी प्रांगणक चिट्ठी पोथी के प्रकाशन भेल छल 1979 ईस्वी में। ऑप्शन 3 1979 ईस्वी में प्रकाशन भेल छल जे अनुदित पोथी अछि। बंगला से मैथिली में अनुवाद कयल गेल छल कोशी प्रांगणक चिट्ठी। एकर अनुवादक छथि ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म। एहि के मूल लेखक छथि विभूति भूषण मुखोपाध्याय। विभूति भूषण मुखोपाध्याय कोशी प्रांगणक चिट्ठी के मूल लेखक छथि। एकर अनुवाद कयने छथि ब्रजकिशोर वर्मा मणिपद्म। आगाँ देखब सब प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 में इंदु ओ जेसिकाक पत्रक अनुवादक छथि। इंदु ओ जेसिका जे अछि तकर पत्र के अनुवाद के कऽ के सुनबै छलथि तऽ रमेश। ऑप्शन 4। आ ई पात्र सब जे अछि दूपत्र उपन्यास से लेल गेल अछि। आ उपन्यासक लेखक छथि उपेंद्रनाथ झा व्यास। इंदु जेसिका आ रमेश दूपत्र उपन्यास में पात्र के रूप में छथि। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 29। प्रश्न संख्या 29 में पटाक्षेप उपन्यासक नक्सलवादी नेता छथि। पटाक्षेप उपन्यास अछि जाहिमे नक्सलवादी नेता छथि हुनकर की नाम छनि तऽ शिव नारायण। ऑप्शन 2 पटाक्षेप उपन्यासक नक्सलवादी नेता के नाम छनि शिव नारायण। आ उपन्यासक लेखिका छथि लिली रे। पटाक्षेप उपन्यास लिली रे द्वारा लिखल गेल अछि। आ उपन्यास जे अछि मिथिला मिहिर पत्रिका में धारावाहिक रूपे प्रकाशित होइ छल। इहो पूछल जा सकैत अछि जे पटाक्षेप उपन्यास धारावाहिक रूपे कोन पत्रिका में प्रकाशित भेल छल। आगाँ देखब सब प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 अछि दिदबल।
दिदबल में संग्रहित कथाक संख्या अछि। दिदबल में संग्रहित कथाक संख्या भऽ जायत 20। ऑप्शन 3। दिदबल कथा अछि जे प्रभास कुमार चौधरी द्वारा लिखल गेल अछि आ दिदबल ओ अपना पत्नीके कहै छलखिन, तैँ हुनका पर ओ कथा संग्रह लिखने छथि। एहिमे कुल 20टा कथा संग्रहित अछि। प्रश्न संख्या 30 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 3। दिदबल में संग्रहित कथाक संख्या अछि 20। आगाँ देखल सब प्रश्न संख्या 31। जे वीडियो नीक लगैत हुए, बुझाइत हुए जे कुछ उपयोगी अछि तऽ चैनल वीडियो के लाइक करी आ शेयर सेहो अवश्य करी अपना मित्र बंधु में, जैसे हुनको सबके लाभ मिल सकनि। आ जब अपने RS मैथिली चैनल पर नव छी तऽ चैनल के सब्सक्राइब अवश्य कर ली। जते अपने लोकनि के लाइक कमेंट हैत तते हम जल्दी जल्दी वीडियो लऽ के आब चैनल पर, अहाँ सबके लेल एते उपयोगी रहत। तो हम सब देखै छी आब आगाँ प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 में यात्री जिक पारो उपन्यास प्रकाशन वर्ष अछि। यात्री जिक पारो उपन्यासक प्रकाशन वर्ष भऽ जायत 1946 ईस्वी। यात्री जिक पारो उपन्यास जे अछि ताके प्रकाशन भेल छल 1946 ईस्वी में। याद रखे के भऽ जायत जे पारो उपन्यास आज़ादी से पहले प्रकाशन भेल छल 1946 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 31 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगाँ देखब प्रश्न संख्या 32। प्रश्न संख्या 32 अछि मैथिलीक प्रथम भाषा कोश कहल गेल अछि। मैथिलीक प्रथम भाषा कोश कहल गेल अछि वर्ण रत्नाकर के। वर्ण रत्नाकर के मैथिलीक प्रथम भाषा कोश कहल गेल अछि और मैथिलीक प्रथम गद्य साहित्य गद्य रचना सेहो वर्ण रत्नाकर के कहल जाइत अछि। आ वर्ण रत्नाकर के लेखक छथि ज्योतिरीश्वर ठाकुर। और मिथिला भाषा विद्वोत्तम के लेखक छथि महाव्याकरण दीनबंधु झा। आगाँ देखल सब प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 में नरनाथ झा द्वारा संपादित विविध प्रबंध में रमानाथ झाक प्रबंधक संख्या अछि। नरनाथ झा द्वारा संपादित विविध प्रबंध अछि जाहिमे रमानाथ झा द्वारा लिखल गेल कते निबंध अछि तऽ भऽ जायत 17। ऑप्शन 2। रमानाथ झा द्वारा लिखल प्रबंध अछि 17टा जे विविध प्रबंध में संग्रहित अछि। आगे देखम सब प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 में गोविंद झा कृत नाटक रचना अछि। गोविंद झा द्वारा लिखल गेल नाटक भऽ जायत लोढ़ानाथ। ऑप्शन 3। लोढ़ानाथ नाटक 2006 ईस्वी में प्रकाशित अछि जे गोविंद झा द्वारा लिखल गेल अछि। ऑप्शन 1 में बकलेल। बकलेल नाटक 1988 ईस्वी में प्रकाशित भेल अछि। एहिके लेखक छथि ललन प्रसाद ठाकुर। तकर बाद अछि ताल मुट्ठी। ताल मुट्ठी 1982 में प्रकाशित भेल अछि। एहिके लेखक छथि अरविंद कुमार अक्कू। और झुमकी। झुमकी के प्रकाशन भेल अछि 1977 ईस्वी में और एकर लेखक छथि ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। तऽ पूछ रहल अछि गोविंद झा कृत नाटक लोढ़ानाथ जे 2006 ईस्वी में प्रकाशित भेल अछि। आगे देखल सब प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 में जय जन्मभूमि नामक पोथीक एकांकीकार छथि। जय जन्मभूमि एकांकी अछि आ एकांकी के लेखक भऽ जेता कांचीनाथ झा किरण। ऑप्शन 2। एहिमे देखियौ उपनाम सब देल गेल अछि तऽ एहनो ऑप्शन रहैत अछि जाहिमे मात्र उपनाम देल गेल अछि। जब अपने के कवि सभक उपनाम नहीं याद रहत तऽ प्रश्न के अबितो जे गलती कऽ सकै छी। तैँ जाके RS मैथिली चैनल पर विभिन्न कवि के उपनाम एवं उपाधि से संबंधित वीडियो अछि के जाके अवश्य देख ली। तो पूछल गेल अछि जय जन्मभूमि नामक पोथीक एकांकीकार छथि तऽ कांचीनाथ झा किरण। आ सब पोथी लगभग एखन तक सब प्रीवियस पेपर में सब जे अछि क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में पूछल गेल अछि, इएह सब एखन रिपीट भऽ रहल अछि। आगाँ देखल सब 36। प्रश्न संख्या 36 में सुभद्र झाक अनुदित रचना अछि। सुभद्र झा द्वारा अनुवाद कयल गेल अछि कोन? सॉन्ग ऑफ विद्यापति। विद्यापति के जे गीत अछि ताके वो इंग्लिश में अनुवाद केने छथि
एकर नाम रखने छै सॉन्ग ऑफ विद्यापति, जेके प्रकाशन भेल छल 1954 ईस्वी में। एहिके प्रकाशनो सेहो कतेको साल पूछल गेल अछि। तऽ द सॉन्ग ऑफ विद्यापति के प्रकाशन भेल अछि 1954 ईस्वी में। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 में अछि चीनीक लड्डू नाटक में अंकक संख्या अछि। चीनीक लड्डू नाटक अछि, एहिमे कतेक अंक में लिखल गेल अछि नाटक, तऽ बुझात 3 में। ऑप्शन 2 भऽ गेल जे 3 अंक में लिखल गेल अछि चीनीक लड्डू नाटक, जेके लेखक छथि ईशनाथ झा। आगा देखब सब प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 में अछि मध्यकालीन मैथिली नाटक में सूत्रधारक उपस्थिति आदि से अंत धरि मंच पर रहैत अछि। मध्यकालीन मैथिली नाटक में सूत्रधारक उपस्थिति आदि से अंत धरि रहैत अछि कोन नाटक में? तऽ भैया असमक अंकिया नाटक में जे अछि सूत्रधार शुरू से लऽ के अंत तक स्टेज पर रहैत छथि। कोनो नाचक मंचित खेलल जाइत अछि असमिया के अंकिया नाटक, तो एहिमे सूत्रधार जे रहैत छथि, जे आदि से प्रारंभ से लऽ के अंत धरि वो स्टेजे पर रहैत छथि। तो प्रश्न संख्या 38 के सही आंसर ऑप्शन 3। और असम में जे अछि जे नाटक खेले वाला जे मंच रहैत अछि तकरा नामघर कहल जाइत अछि अंकिया नाटक में। आ एहिके खेले वाला अभिनेता सब जे रहैत अछि तकरा भवरिया कहल जाइत अछि। असमिया नाटक में बीच बीच में हरि बोल हरि शब्द के प्रयोग होइत रहैत अछि। जेना कोनो गीत गबैत रहैत तऽ बीच बीच में हरि बोल हरि कहैत रहैत अछि, तो भऽ जाइत अछि अंकिया नाटक विशेषता सब। आगा देखब सब प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 में अछि उदय नारायण सिंह नचिकेताक लिखल नाटक अछि। उदय नारायण सिंह नचिकेता द्वारा लिखल गेल नाटक भऽ जायत नाटकक लेल। ऑप्शन 2 उदय नारायण सिंह नचिकेता द्वारा लिखल गेल नाटक अछि नाटकक लेल। आ ताहिके बाद अछि ऑप्शन 1 में अलख निरंजन। अलख निरंजन के लेखक छथि अरविंद अक्कू। एहिके प्रकाशन भेल अछि चेतना समिति से आ 2008 ईस्वी में प्रकाशित भेल अछि। ताहिके बाद अछि नीलो काका। नीलो काका के प्रकाशन भेल अछि 1984 ईस्वी में। एहिके लेखक छथि लल्लन प्रसाद ठाकुर। देखो साधुनामा के लेखक छथि हमरा नहीं ज्ञात अछि, जो किनको पता हुआ तो कमेंट करके अवश्य बताबी। आ देखो प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 कुंज बिहारी नाटक के लिपि अछि। कुंज बिहारी नाटक अछि, देखिए कौन भाषा में लिखल गेल अछि अर्थात कौन लिपि में लिखल गेल अछि। तो सही आंसर बता कि 4 नेवारी। कुंज बिहारी नाटक जगज्योति मल द्वारा लिखल गेल अछि, जे नेपालक राजवंशक छलाह। हुनका द्वारा लिखल गेल नेपाल में लिखल गेल नाटक के नेवारी नाटक कहल जाइत अछि। तैं भऽ जायत कुंज बिहारी नाटक के लिपि नेवारी। कुंज बिहारी नाटक में कुल 34टा गीतक प्रयोग भेल अछि। जगज्योति मल द्वारा लिखल गेल अछि। जगज्योति मल द्वारा लिखल गेल 3टा नेवारी नाटक अछि। एक बाद अछि विद्या विलाप, हरगौरी विवाह और मुद्रित कुबलाशय। मुद्रित कुबलाशय सो जगज्योति मल द्वारा लिखल गेल अछि। तो 4टा नाटक भऽ गेल हुनक कुंज बिहारी, विद्या विलाप, हरगौरी विवाह और मुदित कुबलाशय। आगे देखल सब प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में विद्यापति के अंतरंगता छलनि। विद्यापति के अंतरंगता छलनि कौन माने किनका से हुनका नजदीकी छलनि, या आत्मीयता छलनि, या निकटता छलनि। कौन राजा सब छला जिनका सबसे विद्यापति के निकटता छलनि? तो भऽ जायत एहिमे कीर्ति सिंह और शिव सिंह। ऑप्शन सी और ई कंबाइन रूप से कीर्ति सिंह और शिव सिंह से छलनि हुनका। तो ऑप्शन सी और ई कंबाइन रूप से ऑप्शन 4 में कीर्ति सिंह और शिव सिंह के समय में विद्यापति मुख्य रूप से सबसे नजदीकी बन के हुनका सबके दरबार में रहलनि। एक बाद देव सिंह
छथि। देव सिंह के कहला पर वो भू परिक्रमा लिखने छथि। फिर भैरव सिंह के कहला पर दुर्गा भक्ति तरंगिनी लिखने छथि। एक बाद हम सब देखब अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 42। प्रश्न संख्या 42 में निम्नलिखित में चंदा झा के रचना नहीं छनि। एहिमे ध्यान राखब जे पूछ रहल अछि चंदा झा के रचना नहीं छनि, तो एहिमे देखू चंदा झा के रचना कोन कोन अछि। अहिल्या चरित नाटक भऽ गेलनि चंदा झा के। फिर महेश वाणी संग्रह छनि, गीत सुधा छनि। तो 3टा भऽ गेल। ए, सी और ई चंदा झा द्वारा लिखल गेल अछि। तो बाकी रह गेल एहिमे ए और डी। तो देखो कौन ऑप्शन में ए और डी कंबाइंड रूप से, तो ऑप्शन 3 में ए और डी जे अछि जे चंदा झा द्वारा नहीं लिखल गेल अछि। जैसे कि सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 3 जे चंदा झा द्वारा नहीं लिखल गेल रचना भऽ जायत मैथिली गीत रत्नावली और पुरुष परीक्षा। एक बाद हम सब देखब प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 में लक्षणाक भेद थिक। योग के कते बेर हम सब चर्चा कऽ चुकल छी जे सब शक्ति होइत अछि अभिधा लक्षणा और व्यंजना। ताहिमे पूछ रहल अछि जे लक्षणा के की भेद अछि। तो लक्षणा के भेद भऽ जायत शुद्धा लक्षणा और गौणी लक्षणा। एहिमे अभिधा भऽ जेतै सब शक्ति के भेद, रूढ़ योग रूढ़ और यौगिक भऽ जेतै शब्द उत्पत्ति के भेद। एहिमे पूछ रहल लक्षणा के भेद की भऽ जायत, तो भऽ जायत ऑप्शन बी और ऑप्शन ई कंबाइंड रूप से जे शुद्धा लक्षणा होइत अछि एकटा गौणी लक्षणा होइत अछि। तो ऑप्शन बी और ई कंबाइंड रूप से भऽ जायत ऑप्शन 2 में। तो प्रश्न संख्या 43 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 2। अगर देखल जाए प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 में होएत शंभु सन ओ उदार, विद्याक प्रजापति सम अगार, सुर गुरु के बुद्धि बलक जीति, शुक्रो के देत सिखायत नीति। एहिमे अलंकार अछि। सेम उदाहरण जे अछि हम सब देख चुकल छी जब अलंकार के देखने छलियै समय में। ताहिमे की भऽ जायत उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के अछि। उपमा अलंकार में 2 भेद होइत अछि, पूर्ण उपमा आ लुप्त उपमा। जाहिमे उपमेय, उपमान, धर्म आ वाचक शब्द ई चारू के प्रयोग कयल जाइत अछि तो भऽ जाइत अछि पूर्ण उपमा। आ जाहिमे ओहिमे से कोनो के लोप रहैत अछि तो भऽ जाइत अछि लुप्त उपमा। ताहिमे उपमा भऽ गेल और पूर्ण उपमा, दूगो के भेद एहिमे अछि। पहिले हम चर्चा कऽ चुकल छी जे एकटा पद में एक से अधिक अलंकारक लक्षण रहि सकैत अछि। ताहिमे देल गेल होइत शंभु सन ओ उदार, जे जखन राजा तुरसु के एक वीर प्राप्त होइ छनि तखन वो एक वीर के संबंध में वो कहै छथि जे वो एक वीर केहन बनता, शंभु माने भगवान शिव सन उदार बनता। तो ओहिमे भगवान शिव जे अछि की अछि उपमान अछि और सन भऽ गेल वाचक शब्द और उदार में कहने छथि हुनकर गुण तो भऽ जाइत अछि कि धर्म। और विद्याक प्रजापति सम अगार, विद्याक प्रजापति बृहस्पति के कहल गेल छनि तो हुनका से तुलना कयल गेल अछि। ओहिमे उपमा देने छथि। आ सम भऽ गेल कि एके वाचक शब्द आ अगार माने भऽ गेल धर्म। ताहिमे उपमा, उपमेय, धर्म आ वाचक शब्द सब प्रयोग कयल गेल अछि। भऽ जाइत अछि उपमा अलंकार। एहिमे सब गुण अछि में सब तो भऽ जायत पूर्ण उपमा। उपमा के सब गुण अछि तो पूर्ण उपमा। एहिमे से कोनो एकटा उपमेय, उपमान या वाचक या धर्म लुप्त रहैत तो भऽ जायत ओ लुप्त उपमा। संदेह अलंकार के हम सब देख चुकल छी। ताहिके बाद भ्रांतिमान अलंकार के सेहो, अरूपक अलंकार के सेहो, लक्षण संग संग परिभाषा के सेहो चैनल पर हम सब व्यापक रूप से चर्चा कर चुकल छी। जो अपने नहीं देखने छी जाके अवश्य इस सब वीडियो के देख ले। आगा हम सब देखब एहिमे कौन कौन भऽ गेल बी और डी कंबाइंड रूप से, बी और डी कंबाइंड रूप से भऽ गेल ऑप्शन 4 में। तो सही आंसर भऽ जाएत ऑप्शन 4। आगा देखब सब प्रश्न संख्या 45। प्रश्न संख्या 45 में काव्य लक्षणक प्रसंग कहल गेल अछि। काव्य लक्षणक प्रसंग परिभाषा देल गेल अछि। काव्यक लक्षण और परिभाषा के हम सब देखने छी जे काव्यक लक्षणक प्रसंग कहल गेल परिभाषा भऽ जायत कोन कोन, तो भऽ जायत
ऑप्शन बी में शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम आचार्य भामह द्वारा देल गेल परिभाषा अछि, ताहिके हमसब चर्चा कऽ चुकल छी, चैनल पर उपलब्ध अछि। फिर रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम सेहो पंडित राज जगन्नाथ द्वारा देल गेल काव्यक परिभाषा भऽ गेल। फिर सौंदर्य अलंकार, ये अलंकार के संबंध में कहल गेल अछि, ऑप्शन डी में है। देखिए सही आंसर बता ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कंबाइंड रूप से ऑप्शन 2 में। फिर पहिल परिभाषा देल गेल अछि एमे मुख्यार्थ बाधे तद्योगे यथान्योर्थ प्रतीयते ई कहल गेल अछि। आचार्य मम्मट द्वारा एमे लक्षणा जे अछि शब्द शक्ति के भेद ताहिके संबंध में कहल गेल अछि, जे लक्षणा के भेद होइत अछि मुख्यार्थ में बाधा। तो लक्षणा के परिभाषा कयल गेल अछि आचार्य मम्मट द्वारा देल गेल अछि मुख्यार्थ बाधे। ताहिके बाद शब्दार्थो सहितो काव्यम वाला देल गेल अछि आचार्य भामह द्वारा, और रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम देल गेल अछि जगन्नाथ द्वारा। आ सौंदर्यालंकार परिभाषा जे अछि आचार्य वामन द्वारा देल गेल अछि, जे अलंकार के संबंध में कहल गेल अछि। ताहिके सही आंसर भेटत ऑप्शन 2। अगर देखियौ सब प्रश्न संख्या 46। प्रश्न संख्या 46 में अछि श्रम से संबंधित गीत अछि। एहिमे से कोन गीत जे अछि जे श्रम करैत काल माने मेहनत करैत काल गाओल जाइत अछि। ताहिके सही अर्थ भऽ जायत लगनी। लगनी कखन गाओल जाइत अछि? जात पिसबा काल में जखन मेहनत लोक करैत रहैत अछि। तो ऑप्शन डी भऽ गेल सही। ताहिके बाद जतिराशि। जतिराशि जे अछि सेहो श्रम से संबंधित अछि। एहिमे जे अछि एकटा पारिवारिक जे कोनो कलह होइत अछि सेके शिकायत के रूप में सुबह सुबह महिला सब काज करैत बेर में एके गुनगुनाइत रहैत अछि, गबैत रहैत अछि। माने पारिवारिक अत्याचार जे होइत अछि ताहिके उपलक्ष्य में ताहिके से संबंधित गीत अछि, जे महिला सब द्वारा सुबह सुबह में कोनो काज करैत देर काल ई गीत गाओल जाइत अछि। तो जतिराशि भऽ गेल श्रम से संबंधित, आ लगनी दूटा ऑप्शन सी और डी कंबाइंड रूप से के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 3 में। तो बटगबनी भऽ गेल जे लोक बाट चलैत गीत गबैत रहैत अछि। फिर कजरी जे वर्षा ऋतु के एकटा गीत अछि जे खासकर सावन ऋतु में गाओल जाइत अछि। आ उचिति के हमसब देख चुकल छी इससे पहिलेयो, जे बर या समधि के विदाई के समय में गीत गाओल जाइत अछि। ताहिमे श्रम वाला भऽ गेल जे महिला सब काज करैत करैत गीत गबैत रहैत अछि। जतिराशि और जात पिसबा काल लगनी। ताहिके सही आंसर ऑप्शन 3। आगाँ देखब सब प्रश्न संख्या 47। प्रश्न संख्या 47 में अछि प्रबोध नारायण सिंहक आ बाबू साहेब चौधरीक समानांतर पत्रिका प्रकाशित करैत छलाह। प्रबोध नारायण सिंह आ बाबू साहेब चौधरी जे छथि समान रूप से कोन पत्रिका के प्रकाशित करबैत छलाह, जे लगभग एके रंग नाम छै दुनू के। तो भेट मिथिला दर्शन, एगो छथि मैथिली दर्शन। प्रबोध नारायण सिंह द्वारा मिथिला दर्शन पत्रिका प्रकाशन कराओल जाइत छल, जे 1953 ईस्वी से द्वैमासिक पत्रिका के रूप में कोलकाता से बहराइ छल। ताहिके बाद हुनका बाबू साहेब चौधरी सेहो कुछ दिन मिथिला दर्शन के संपादक रहला, मुदा हुनका कुछ खटपट भऽ गेलनि तऽ अलग से एगो पत्रिका बनौलनि मैथिली दर्शन। ऑप्शन डी में जे अछि बाबू साहेब चौधरी द्वारा बनाओल गेल मैथिली दर्शन, जे मासिक रूप में प्रकाशित हुअ लागल 1974 ईस्वी से। आ इहो कलकत्ते से प्रकाशित होइ छल। लगभग दुनू के एके रंग नाम लगै छल, ताहि दुआरे कहल गेल अछि जे समानांतर पत्रिका प्रकाशित करै छलाह। ताहिके बाद मिथिला मिहिर पत्रिका जे अछि पहिले 1909 ईस्वी में दरभंगा से मासिक रूप में प्रकाशित प्रारंभ भेल, जेके संपादक रहथि सुमन जी, फिर जनार्दन नाथ जंशीधर। ताहिके बाद पुनः 1984 ईस्वी में पटना से दैनिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन प्रारंभ भेल मिथिला मिहिर। एक बाद अछि मिथिला भारती। मिथिला भारती पत्रिका जे अछि उपेंद्र नाथ झा व्यास जी के संपादन में द्वैमासिक पत्रिका रूप में पटना से प्रकाशन प्रारंभ भेल 1979 ईस्वी में। अखन वर्तमान में जे इस पत्रिका यूजीसी केयर लिस्ट वाला एकमात्र मैथिली पत्रिका अछि, जे मिथिला भारती यूजीसी के केयर लिस्ट में सम्मिलित पत्रिका अछि। फिर ऑप्शन ई में स्वदेश पत्रिका दैनिक पत्रिका छल, जेके संपादक रहथि सुरेंद्र झा सुमन, आई दरभंगा से प्रकाशित होइ छल। ताहिमे भऽ गेल एके सही आंसर ऑप्शन ए और डी।
ए और डी कंबाइंड रूप से ऑप्शन 4 में मिथिला दर्शन और मैथिली दर्शन। अगर देखें सर प्रश्न संख्या 48, प्रश्न संख्या 48 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगला द्वारा प्रकाशित वर्ण रत्नाकारक संपादक छथि। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा जे प्रकाशित छल वर्ण रत्नाकर, एकर संपादक छथि सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआजी झा अज्ञात। ऑप्शन सी और डी, ऑप्शन सी और डी कमेंट स्विच ऑप्शन 3 में। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल द्वारा प्रकाशित छल वर्ण रत्नाकर, जेके संपादक रहे सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआजी झा अज्ञात। एकटा जे अछि वर्ण रत्नाकर के संपादक आनंद मिश्र आ गोविंद झा सेहो रहि चुकल छथि। तो पत्रिका ओ जे छल प्रकाशन जे मैथिली अकादमी और साहित्य अकादमी से भऽ चुकल अछि। तो मैथिली अकादमी से व साहित्य अकादमी से पूछल जात तऽ भैया आनंद मिश्र गोविंद झा आ रॉयल एशियाटिक सोसाइटी से प्रकाशित भेल छल, ताहिके संपादक रहथि सुनीति कुमार चटर्जी आ बबुआजी झा अज्ञात। ताहिके सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 3। आगे देखिए प्रश्न संख्या 49, प्रश्न संख्या 49 में मैथिली भाषा विज्ञान नामक पोथी लिखने छथि। मैथिली भाषा विज्ञान नामक पोथी लिखने छथि के सब? देखिए सही आंसर भैया नवीन चंद्र मिश्र ऑप्शन 1 एक, और एक भऽ जेता फिर शिवकांत ठाकुर ऑप्शन बी, ए और बी। मैथिली भाषा शास्त्र नामक पोथी लिखने छथि नवीन चंद्र मिश्र और शिवकांत ठाकुर। और धीरेन्द्र झा धीरेन्द्र द्वारा लिखल गेल अछि मैथिली भाषा शास्त्र। मैथिली भाषा शास्त्र लिखल गेल अछि धीरेन्द्र नाथ मिश्र द्वारा, और मैथिली भाषा विज्ञान लिखल गेल अछि नवीन चंद्र मिश्र और शिवकांत ठाकुर द्वारा। तो एक सही आंसर है ऑप्शन ए और बी कमांड रूप से ऑप्शन 1 में। आगे देखो प्रश्न संख्या 50, प्रश्न संख्या 50 में जॉर्ज अब्राहम ग्रिसनक कीर्ति छनि। जॉर्ज अब्राहम ग्रिसनक कीर्ति भऽ जेतनि लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ मैथिली लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ मैथिली लैंग्वेज और मैथिली ग्रामर ऑप्शन ए और सी। ताहिके बाद अछि ए रिफरेंस ग्रामर ऑफ मैथिली, एहिके लेखक छथि राम अवतार यादव। आ ताहिके बाद अछि सम एस्पेक्ट्स ऑफ मैथिली सिंटेक्स, सम एस्पेक्ट्स ऑफ मैथिली सिंटेक्स पोथी के लेखक छथि उदय नारायण सिंह। और द फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज के लेखक भऽ गेला सुभद्र झा। ई पोथी जे छै द फॉर्मेशन ऑफ मैथिली लैंग्वेज, ओहिके लेल ओ अपन डिलीट के उपाधि के लिए लिखने रहथि। एहिमे पूछि रहल अछि हमरा सबके सर जॉर्ज अब्राहम ग्रिसनक कीर्ति लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ मैथिली लैंग्वेज और मैथिली ग्रामर ऑप्शन ए और सी कंबाइंड रूप से। प्रश्न संख्या 50 के भऽ गेल सही आंसर ऑप्शन 2। तखन हम सब कुल 50टा प्रश्न देखलहुँ, बाकी जे 50टा प्रश्न रहि गेल इसे अगला वीडियो में देखब। जे वीडियो नीक लागल हो तऽ लाइक करी आ कमेंट करके बताबी जे वीडियो केहन लागल। एहिके बाद अगला जो बाकी रह गए हम सब अगला वीडियो में देखब। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।